बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 फेडरल बोर्ड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक टॉपिक है चार्ल्स लॉ। कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो हमारे पास था वो था बॉयल्स लॉ। आज हम बात कर रहे हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर। चार्ल्स लॉ बेसिकली ये एक डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सपोज करें कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट रिलेशन है। देखें, अगर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो इसी तरह ये डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपके पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो। प्रेशर क्या है, वो कांस्टेंट हो आपके पास। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। उसके बाद हमें एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो कन्वर्जन है टेम्परेचर का जो कन्वर्जन है वो देख लीजिए। सबसे पहली बात कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड को आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप 273 को ऐड करेंगे। सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, तो ये क्या है हमारे पास, इसमें मैं 273 डिग्री ऐड कर दूंगा। ये हमारे पास 283 केल्विन बन जाएगा। टेम्परेचर क्या बन जाएगा, 283 केल्विन बन जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास एक डायरेक्ट सिंपल से एक बात थी, कन्वर्जन था। लेकिन मैं चार्ल्स लॉ की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ में, तो बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था, बॉयल्स लॉ के जब हम डिस्कस करते थे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है जी। जबकि टेम्परेचर क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। लेकिन ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है और वो हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ। तो ये हमारा प्रीवियस टॉपिक था। बेसिकली हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे इतनी खास, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था ताकि आपको हल्का सा समझ आ जाए। अब हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर हम इस फिगर को देखें तो हमारे पास इस फिगर में ये एक कंटेनर है जिसके अंदर एक नाउन हमारे पास एक गैस है। अब ये गैस है, इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर हमने देखना है और इसका वॉल्यूम देखना है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम यहाँ पर था, वॉल्यूम इसके यहाँ पर था और टेम्परेचर भी मतलब कम था। अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज हो गया। सपोज करें कि वही बात आ गई कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हमने इंक्रीज किया। देखिए टेम्परेचर हमने किस वजह से इंक्रीज किया, यहाँ पे इसके अंदर एक हीटर लगा हुआ है, एक हीटर लगा हुआ है जो क्या करता है, इसको इसका वॉल्यूम जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ये हीटर लगा हुआ है इसके अंदर, ये थर्मामीटर है और यहाँ पे प्रेशर जो है कि वो क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है। तो सिंपल इज दैट। यहाँ पे देखिए कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो टेम्परेचर भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है। यही एक टेबल है बुक के अंदर। अगर आप देखें कि बुक के अंदर एक टेबल है 5.4, तो वहां पे देखें जी, सिंपल कि आप देखें कि अगर हमारे पास वॉल्यूम 1 है तो टेम्परेचर क्या है, 273। और अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो है 137, तो हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह इट मीन्स कि ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर हम बात करते हैं इसी रिलेशन को, ये आपस में डायरेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करें कि V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बनता है। तो अब यहाँ पे देखें कि V/T की वैल्यू, अगर इसको हम V को हम इसके ओवर डिवाइडेड बाई T करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी सेम आएंगी, क्योंकि ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन यही थी कि हमारे पास प्रेशर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये एक बात।
उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ के ऊपर। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखें टेम्परेचर जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हमने वाई एक्सिस पे लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि टेम्परेचर जो है वो 0 है और वॉल्यूम भी 0 है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300, 400, 500, 600। इसी तरह वॉल्यूम जो है वो भी 1 डेसीमीटर क्यूब और ये भी 2 डेसीमीटर। अब यहाँ पे देखें ये इंक्रीज हो रहा है। जब ये इंक्रीज हुआ तो आप इधर देखें कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। देखें ये कर्व ऐसे जा रही है। अगर यहाँ पे इसको एक ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, इसको हम यूं रिप्रेजेंट करें। सपोज करें कि अगर टेम्परेचर जो है वो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसी तरह आगे देखते जाएं तो ये इसी तरह इंक्रीज होता जाएगा। तो चार्ल्स लॉ की बेसिकली डेफिनेशन ही यही थी कि ये आपस में क्या होंगे, डायरेक्ट रिलेशन में होंगे, डायरेक्ट रिलेशन में होंगे। टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, लेक्चर के एंड में मैं एक अच्छी बात ये करूँगा कि आप अपने पेरेंट्स की खिदमत किया करें, पेरेंट्स की आप रिस्पेक्ट किया करें, उनको कभी हर्ट ना किया करें। थैंक यू वेरी मच।